वेलकम टू कोड स्पेस माय सेल्फ युगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की जो सीरीज है ना, उसमें हमारा पहला स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड अबाउट 1D एरेज, मतलब कि सिंपल एरेज, राइट। 2D वगैरह नहीं, अभी 1D एरे। ठीक है, नाउ तो उस सीरीज के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम सिंगल एरे पे शिफ्ट कर पाए, सिंगल एरे को मास्टर कर पाए। मूविंग ऑन, फिर हम 2D एरेज फर्दर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लोअर बाउंड। ठीक है, हमने बाइनरी सर्च पिछली वीडियो में समझ लिया। सो इफ यू हैव नॉट वॉच लेक्चर 1, प्लीज वॉच दैट बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ ऑल द प्लेलिस्ट, राइट। नाउ लोअर बाउंड हमको बताना है। सबसे पहले हमको लोअर बाउंड बताने के लिए इसकी डेफिनेशन रिक्वायरमेंट है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली बिकॉज लोअर बाउंड जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। सो लोअर बाउंड को समझना इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। सो लोअर बाउंड सेज कि smallest index such that element is greater than or equal to। मतलब क्या है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट एलिमेंट है 9। ठीक है, टारगेट एलिमेंट है 9। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा 25 इज ग्रेटर देन 9, 11 इज ग्रेटर देन 9, 11 इज ग्रेटर देन 9, 10 इज ग्रेटर देन 9, बाकी 2 3 7 आर लेसर देन 9, राइट। नाउ आई विल से कि 25, 11, 11, 10, इन सब में सबसे पहले कौन आता है? 10 आता है। 10 सबसे लेफ्ट मोस्ट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 1 2 3। जो 10 का इंडेक्स है 3, तो 9 के लिए इस एरे में मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा 3। ठीक है, अगर मैं बोल लूं कि 10 का क्या हो जाएगा, 10 11 11 25, ये सारे एलिमेंट्स हैं, 10 सबसे पहले आते हैं, 10 का भी 3। मैं बोलूं 12 का क्या हो जाएगा, तो 25 इज द ओनली एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, राइट। सो 25 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 5 6, 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आंसर फॉर 26? सो यू विल से देयर इज नो एलिमेंट हियर जिसके अंदर आंसर 26 हो, मतलब 26 से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो उसके लिए उन सारे केसेस के आंसर हो जाएगा 7, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे, राइट। 26 एंड बियॉन्ड 7। ठीक है, तो दिस इज द लोअर बाउंड कि स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताओ सच दैट वहां पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू द करंट एलिमेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द गिवन प्रॉब्लम सेज कि ये एरे हमेशा सॉर्टेड होगा। ठीक है, सॉर्टेड होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व। नाउ ट्राई टू थिंक कैसे करेंगे। ब्रूट फोर्स वेरी सिंपल, राइट। हम क्या बोलेंगे, हम ब्रूट फोर्स के लिए बोलेंगे सिंपली यहां से ट्रैवर्स करना चालू करो। जैसे ही कोई एलिमेंट मिले, 2 हमारा बड़ा नहीं है, 3 हमारा बड़ा नहीं है, 7 हमारा बड़ा नहीं है, 10 हमारा एक एलिमेंट है जो 9 से बड़ा है, राइट। 9 से बड़ा एलिमेंट मिला, आंसर रिटर्न कर दो, इसका इंडेक्स 3। अगर हम करते करते यहाँ तक पहुंच गए, जो कि 26 के केस में पहुंचेंगे, हम लूप के बाहर आ गए, तो 7 रिटर्न कर दो। एज सिंपल एज दैट। सो O ऑफ n में एक लीनियर सर्च से हो रहा है, लीनियर सर्च। ठीक है, स्पेस तो हमारा O ऑफ 1 ही लग रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा ओवर द टॉप लुक लूं, तो हमको गिवन है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, और कुछ फाइंड करना है, राइट। फाइंड करना है हमको, लोअर बाउंड फाइंड करना है हमको। 10 आंसर जो था हमारा, 3 आंसर जो था हमको फाइंड करना था। फाइंड प्लस सॉर्ट जहां भी मिल जाए, प्लीज गिव अ शॉट टू बाइनरी सर्च, कि क्या पता बाइनरी सर्च से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में घटा पाऊं। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जहां पे आपको दो कीवर्ड दिख रहे हैं, फाइंड प्लस सॉर्ट, मतलब सॉर्टेड चीज में कुछ फाइंड करना है, तो बाइनरी सर्च के लिए प्लीज 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 जाओ। दैट विल ऑलवेज बी यूजफुल, राइट। नाउ व्हाट टू डू, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एलिमेंट्स है 2 3 7 10 11 11 25। ठीक है, लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर बेटर क्लैरिटी। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, हम बोल रहे हैं कि हमको इस एरे में, मतलब कि 0 से लेके 6 तक, 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक हमको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो, और उन एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में आए उसको लेना है। तो हमारा जो कल का डोमेन था वो लो से हाई जा रहा था, तो हम यहाँ पे भी लो से हाई रख लेंगे। लो रख लिया, हाई रख लिया, मिड कैलकुलेट करो, 0 प्लस 6 बाई 2 गिव्स मी 3, तो हम लैंड किए 10 पे। ठीक है, हम लैंड किए 10 पे। हमने बोला कि क्या ये हमारा मिड आ गया, हमने बोला हमारा एरे ऑफ मिड क्या है, 10 है। ठीक है, अब इसकी 3 वैल्यू हो सकती है कि चाहिए तो इक्वल टू टारगेट हो, ग्रेटर देन टारगेट हो, लेस देन टारगेट हो। अगर मेरे को इक्वल टारगेट मिल गया, अगर ये होता 10 की जगह, अगर मान लो यहाँ पे 9 होता, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को कैसा इंडेक्स चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो। सो 9 इज अ पोटेंशियल आंसर। मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे पोटेंशियल आंसर्स हैं, 9 11 11 25, ये सारे आंसर्स पोटेंशियल आंसर्स हैं। ठीक है, इन सब में हमको सबसे छोटा वाला बताना है, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला बताना है। तो 9 इज एन आंसर, तो हम क्या बोलेंगे कि 9 आंसर है, 9 को रख लो अपने पास, मतलब कि हम बोलेंगे आंसर इक्वल्स टू मिड। ठीक है, बट
हो सकता है कि यहाँ पे एक और 9 होता, राइट, तो हमको लेफ्ट भी भेजना पड़ रहा है, राइट, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इस 9 पे लैंड करें, अब हो सकता है इसके लेफ्ट में एक और 9 होती, ये भी एक पोटेंशियल आंसर है, तो हमारा एक्चुअल आंसर तो उसके लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे अपने हाई को वापस भेज दो। क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ये चीज तो हमको मिल गई, राइट, ये एक पोटेंशियल आंसर है, तो ये वाले पोटेंशियल आंसर तो कैंसिल आउट हो ही गए। हो सकता है कि इसके लेफ्ट में एक आंसर हो, यहाँ पे एक आंसर हो, तो इसको डोमेन को लाने के लिए हमको हाई को मिड -1 करना पड़ेगा। सो अगर ये चीज है तो आंसर को मिड करो और हाई को मिड -1 कर दो। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ग्रेटर देन टारगेट है जो कि एक्चुअल केस था, मान लो यहाँ पे 10 ही होता, 10 ग्रेटर देन 9 है, राइट, 10 एक एक्चुअल आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर 10 एक एक्चुअल आंसर हो सकता है तो ये सारे रूल आउट हो ही गए, ये सारे रूल आउट हो ही गए, ये सारे रूल आउट हो गए, तो 10 के लेफ्ट में चेक कर लो, लेफ्ट में चेक करने के लिए फिर से, तो आंसर इक्वल टू मिड तो यहाँ पे भी होगा और हाई इक्वल टू मिड -1 भी यहाँ पे होगा। तो एक्चुअली हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करके लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम चीज है क्योंकि इफ के अंदर दोनों चीजें सेम लिखा हुआ है। लेकिन अगर लेस देन टारगेट है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा मिड यहाँ पे लाई करता है 3 पे, तो हम बोलेंगे यार 3 एक एक्चुअल आंसर नहीं हो सकता, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 9, 3 इज नॉट इक्वल टू 9, तो 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर, क्योंकि हमारा एरे इंक्रीजिंगली सॉर्टेड है, हमारा को एक वैल्यू चाहिए जो 9 के मतलब 3 पे हम खड़े हैं, हमको एक वैल्यू चाहिए जो 9 के आसपास हो, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा ना आंसर, तो हमको राइट में चेक करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे लो को यहाँ से हटाओ और यहाँ ले जाओ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो इक्वल टू मिड +1। ये लूप कब तक चलाएंगे, एज सिंपल एज जहां पे कल कर रहे थे, लो लेस देन इक्वल टू हाई है जब तक, तब तक इस लूप को चलाते रहो, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, हम मिड फाइंड कर रहे हैं n/2, तो हमारा रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे बन रहा है t ऑफ n इक्वल्स टू o ऑफ 1 प्लस t ऑफ n/2, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o ऑफ n log n, राइट, o ऑफ n log n। सो हमने जो पहले o ऑफ n में किया यूजिंग लीनियर सर्च, उसको हम कर रहे हैं o ऑफ n log n, राइट, यूजिंग बाइनरी सर्च। सो होप दैट इज क्लियर, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इसकी यही है जो मैंने लिखा हुआ, ये सूडो कोड ही है, राइट, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन। So here we are in the coding section, guys. But before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me, right? Moving on, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अब नाउ हो सकता है कि हमको पूरे एरे में आंसर ही ना मिले, राइट, फॉर दैट केस हम बोलेंगे आंसर को इनिशियलाइज किससे कर दो, सिंपली साइज से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि जब हमको 26 का आंसर नहीं मिल रहा था तब हमने क्या बोला था, हमारा आंसर 7 है, राइट, तो हमने बोला इंट आंसर इक्वल टू एरे डॉट साइज, ठीक है। अब हमारा लो था हमेशा 0, हाई था हमारा ARR डॉट साइज -1, मतलब कि n-1। एक लूप लगाओ while low is less than equal to high, जिसके अंदर मिड कैलकुलेट करो, सो इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2, राइट, जूम इन कर लेते थोड़ा सा, राइट। तीन कंडीशंस थी, क्या क्या, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले तो मर्ज हो रही, सो इफ ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, अगर ऐसा है, दो चीजें कर रहे थे, पहले आंसर को इनिशियलाइज करो, सो आंसर इक्वल्स टू मिड, राइट, एंड टारगेट जो हमारा हाई था, क्योंकि हमको एक आंसर तो मिल चुका, हो सकता है इसके लेफ्ट भी आंसर हो, तो उनमें से लेना पड़ेगा, हाई इक्वल टू मिड -1, एल्स लो इक्वल टू मिड +1, राइट, simply return your answer, as simple as that। Let us try to compile and run it and hope it will run fine without giving any error, ठीक है। सैंपल टेस्ट केस चल रहा है, सबमिट और कर लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने क्या किया है, हमने मिड फाइंड किया, कंडीशंस बनाई, अगर हमको ये आंसर है तो लेफ्ट में चेक कर लो, वरना राइट में चेक कर लो, राइट, एज सिंपल एज दैट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट एंड होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।